कार्तिक मास का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए वह सुबह ही जल्दी उठ जाते थे। ना जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर बहुत दूर था, मतलब वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे मतलब तालाब के किनारे पर, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब से लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। लोही लग गई थी मतलब सुबह होने वाली थी, तो वह आसमान में लालिमा दिखने लगी थी। लेकिन सर्दियों में सुबह की समय भी बहुत अधिक सर्दी होती है, तो कोई निकलता नहीं है, पर उनके गीत में इतना ज़्यादा जुड़ाव था कि लेखक उस ओर चला गया था। खेत बगीचा सब कुछ कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। तो सारा वातावरण पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन वो फिर भी अपने संगीत में लिप्त थे। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली को बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। मतलब वे अपने गीतों में इतने ज़्यादा मस्त हो जाते थे कि उनको सर्दी की कपकपाती रातें या सुबह भी सर्दी नहीं लगती थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती थी। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल रखती। मतलब गर्मियों में जब इतना ज़्यादा उमस होती थी, तब भी वे अपने गीतों में ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। मतलब गांव के कुछ लोग भी आ जाते जो उनके संगीत प्रेमी थे, और वे भी खंजड़ियाँ और तालियां बजा बजा के उसमें उनका सहयोग करने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। जब वो एक पद गा लेते तो उनके साथ जो मंडली के लोग थे और अन्य लोग थे, वो भी एक बार दो बार गाना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे गीत गाते रहते, वैसे वैसे लोगों में और उत्साह देखने को मिलता था, और उनकी ताल धीरे धीरे वैसे ही और बढ़ने लगती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मतलब जो उनके हृदय में था वो उनके शरीर में दिखाई देने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब सभी उनके संगीत में बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर नाचना शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। मतलब उनकी संगीत का प्रेम उस दिन सबसे ज्यादा दिखाई दिया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा। सुस्त मतलब वह अत्यधिक कार्य में निपुण नहीं था। बोधा मतलब थोड़ा सा
बुद्धू टाइप का था, मूर्ख जिसे कहते हैं। किंतु उसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। वो बहुत सीधा और बुद्धू था ना, इसलिए बाल गोविंद भगत उसे अत्यधिक प्यार भी करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़े ही मन से उन्होंने उसकी शादी की थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उनकी जो बहू थी वो बहुत ही सुघड़ थी, बहुत ही समझदार थी और हर कार्य बहुत अच्छे से करती थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने घर में एक अच्छी प्रबंधिका बनकर घर का काम करती थी और भगत को बहुत अधिकतर घर के कामों से उसे मुक्ति दे दी थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। बच्चा बीमार था उनका, लेकिन लोग उससे ज्यादा अभिन्न नहीं थे, वो अभिन्न थे, उनको पता नहीं था। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, और जब उसकी मृत्यु हुई तो सबको पता लगा। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहल वंश उसके घर गया, मैं भी उत्सुकतावश उसके घर गया तो देखकर मैं दंग रह गया। बेटे को आंगन के में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल हमेशा ही रोपते रहते, कुछ फूल वो हमेशा उगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखराए हुए थे, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जल रहा था, उसके मृत शरीर के पास एक चिराग जल रखा था। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा था, मतलब एक उसके मृत शरीर के पास एक दिया रखा हुआ था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। मतलब वो अपनी पुत्रवधू को यह समझाते थे कि रोने का समय नहीं है और उसे इतना उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल गई है जाके, और वह अपने घर चली गई है, इसलिए किसी की मृत्यु पर इतने रोने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और आत्मा ईश्वर के पास चली गई है। वो अपनी इन बातों से उसको तसल्ली दे रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, उसको कहते थे इससे बड़ा खुशी की और बात क्या है कि वह आत्मा जो है अपने परमात्मा से जाके मिल गई है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। मतलब किसी की मृत्यु हमारे लिए क्षणिक दुख का कारण हो सकती है, लेकिन अगर कोई बीमार है या किसी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है तो वह उसकी मृत्यु जो है का होना एक उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बेटे के क्रियाकर्म से मैं तूल नहीं किया, मतलब बेटे के क्रियाक्रम में इतना उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, पुतोहू से ही आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही श्राद्ध का समय उनका पूरा हो गया, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पुतोही के मतलब अपने उस पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उसको ले जाने के लिए कहा। यह आदेश देते हुए कहा
कि इसकी दूसरी शादी कर देना, क्योंकि उस समय भी वह अंधविश्वासों की रूढ़ियों में नहीं लिपटे हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि इतनी कम उम्र में उनके पुत्र वधू जो है एक विधवा का जीवन बिताए। वो चाहते थे उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी है तो वह खुशहाली से बिताए। इसलिए उसके भाई को उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए। मगर इधर पुतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपना चरणों से अलग नहीं कीजिए। वह भी अपने कर्तव्य से बंधी थी। वह भी कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाल गोविंद भगत की भी उम्र हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे, तो वह चाहती थी कि वह उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, पर वह उन्होंने जो सोच लिया था वह उन्होंने सोच लिया था। उन्होंने ये उसको भेजने का जो निर्णय लिया था वह उस पर अटल रहे। तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उसने जब जाने से मना किया तो उन्होंने ही उसको धमकी दे दी कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस पर बेचारी को जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत जैसी मृत्यु चाहते थे वैसी ही उनको मिली। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब स्नान करने जाने का एक मकसद उनका ये भी था कि वो लोगों से, साधुओं से मिलें और लोगों के दर्शन करें। इसलिए वह हमेशा जाते थे गंगा दशहरे पर स्नान करने। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या, मतलब साधु को उनको समझाने का, कोई रुकने का कोई मतलब नहीं था, कोई सहारे का कोई मतलब नहीं था। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, मतलब वो ना अपने लिए साधु को सहायता नहीं चाहिए और गृहस्थ को अब भिक्षा भी नहीं चाहिए। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर आकर ही लौटकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। मतलब इतने लंबे सफर में भी ना वो किसी से कुछ मांगते थे, ना ही अपने साथ कुछ ले जाते थे। इतना लंबा उपवास रखते थे वे। अब बुढ़ापा आ गया था, लेकिन एक उम्र भी उनकी हो चली थी और इतना लंबा उपवास उनका शरीर झेल नहीं पाता था। किंतु टेक वही जवानी वाली, पर वो उनमें मस्ती वही थी गाने की। कबीर के भजनों को वैसे ही मंत्रमुग्ध होकर गाया करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। उनके उम्र हो चली थी, इसलिए उनका शरीर अब सुस्त हो चला था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा और इसलिए उन्हें इतनी थकावट से उनके शरीर में को बुखार आने लगा। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ गई। किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। किंतु जो उन्होंने सोच लिया था, जो उन्होंने तय कर लिया था, जो उनका नियम था, उसको वो छोड़ नहीं रहे थे। नेम व्रत मतलब उनका जो नियम बना हुआ था उसको वो छोड़ नहीं रहे थे। वही 2 जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। मतलब जो उनका नियम था वही करते थे कि दोनों समय गाना गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी आदि करना। दिन दिन छीजने लगे। दिन दिन वो कमजोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूट गया मतलब जीवन की डोर टूट गई हो, जीवन की सांसें उनकी पूरी हो गई। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। मतलब जब जैसे माला टूट जाती है तो उसका एक एक मोती बिखर जाता है, इसी तरह से उनके शरीर से जो थी आत्मा निकल चुकी थी
और उनके जीवन की डोर अब शरीर से अलग हो गई थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह के समय जब लोगों को गीत गाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे। बाल गोविंद भगत की रात में ही मृत्यु हो गई होगी। सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब उनका शरीर बस वहाँ पड़ा हुआ था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको सभी प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पे सोफोस पे भेज दूंगी। आप उसमें से अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नोत्तर को कर लेंगे और साथ में याद भी करेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या आए तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट करें, अवश्य मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो भी आप पूछेंगे, अदरवाइज मैं समझूंगी कि आपको सब पार्ट समझ में आ गया और मैं आपको सरप्राइज टेस्ट देती रहूंगी। धन्यवाद।